स्वागत है आपका फिर से पौराणिक कथाओं में। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा जो है महर्षि दधीचि की कहानी। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इस धार्मिक कार्य में आपका सहयोग निरंतर बना रहे। और आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि धर्म के इस कार्य को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग हमें अवश्य मिलेगा। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कथा को। महर्षि अथर्वा की पत्नी शांति से दधीचि का जन्म हुआ था। बचपन से ही दधीचि बड़े शांत, परोपकारी और भगवान के भक्त थे। उन्हें भगवान शंकर का भजन करना और तपस्या में लगे रहना बहुत ही अच्छा लगता था। कुछ बड़े होते ही पिता की आज्ञा लेकर वे तपस्या करने चले गए और हिमालय पर्वत के एक पवित्र शिखर पर सैकड़ों वर्षों तक तप करते रहे। त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने जब देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को उस असुर को जीतने का कोई भी उपाय नहीं सूझ पड़ रहा था, तो वे भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, वृत्रासुर को कोई भी साधारण हथियार से नहीं मारा जा सकता। वह पहले जन्म में शेष जी का भक्त था। उसे तो महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र के द्वारा ही मारा जा सकता है और उसे केवल वज्र से इंद्र ही मार सकते हैं। महर्षि दधीचि ने इतनी बड़ी तपस्या की है कि उनकी हड्डियों में अपार शक्ति आ गई है। वे इतने परोपकारी हैं कि मांगने पर भी अपनी हड्डियां अवश्य दे देंगे। महर्षि दधीचि जैसे तपस्वी को कोई मार तो सकता नहीं था। देवता जानते थे कि वो क्रोध करें तो किसी को भी भस्म कर सकते हैं। इसीलिए सब देवता उनके आश्रम में गए। ऋषि ने देवताओं का आदर किया, उनकी पूजा की और पूछा, आप लोग किस लिए आए हैं? देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, वृत्रासुर ने हमारे घर द्वार छीन लिए हैं। हम लोग बहुत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। साधु पुरुष अपने पास आए दुखी लोगों का दुख कष्ट सहन नहीं कर सकते और उसे दूर करते हैं, और चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी कष्ट क्यों न उठाने पड़े। महर्षि दधीचि बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, युद्ध करना मेरा धर्म नहीं। असुर ने मेरा कोई अपराध भी नहीं किया है, इसीलिए उसे शाप देने से मुझे पाप लगेगा। इंद्र ने कहा, हम सब तो आपसे यह प्रार्थना करने आए हैं महर्षि कि आप अपनी हड्डियां दे दें, तो उनसे वज्र बनाकर हम वृत्रासुर को जीत लेंगे। प्रार्थना करके इंद्र चुप हो गए, लेकिन महर्षि दधीचि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, यह तो बहुत ही उत्तम बात है। मृत्यु तो एक दिन होनी ही है। किसी का उपकार करने में मृत्यु हो जाए, इससे उत्तम बात और क्या होगी। मैं अभी अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, आप लोग मेरी हड्डियां ले लें। महर्षि ने आसन लगाया, नेत्र बंद किए और योग के द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। जंगल की गायें वहां आ गई और उन्होंने दधीचि के देह का सब चमड़ा, मांस आदि चाट लिया। उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। उसी वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। दूसरों का उपकार करने के लिए अपने शरीर की हड्डियां तक देने वाले महर्षि दधीचि मरकर भी अमर हो गए। जब तक पृथ्वी रहेगी, लोग उनका स्मरण करेंगे और आदर के साथ उनको सिर झुकाएंगे। अगली कहानी सुनते हैं एक दयावान राजा की। एक राजा बड़े धर्मात्मा और दयालु थे, किंतु उनसे भूल से एक बार एक पाप हो गया। जब उनकी मृत्यु हो गई, तब उन्हें लेने यमराज के दूत आए। यमदूतों ने राजा को कोई कष्ट नहीं दिया। यमराज ने उन्हें इतना कहकर अपने साथ ले जाने लगे कि वे राजा को आदरपूर्वक नरकों के पास से आने वाले रास्ते से ले आए। राजा की भूल से जो पाप हुआ था, उसका इतना ही दंड था कि उनको नरक के रास्ते से ही स्वर्ग को ले जाया गया। यमराज के दूत राजा को लेकर जब नरकों के पास पहुंचे, तो नरक में पड़े प्राणियों को चीखने, चिल्लाने, रोने का शब्द सुनकर राजा का हृदय घबरा उठा। वे वहां से जल्दी जल्दी जाने लगे। इसी समय नरक में पड़े जीवों ने उन्हें पुकार कर प्रार्थना की, महाराज आपका कल्याण हो, हम लोगों पर दया करके आप एक घड़ी यहाँ खड़े रहिए। आपके शरीर से लगकर जो हवा यहाँ आती है, इसके लगने से हम लोगों की जलन और पीड़ा एकदम दूर हो जाती है। हमें इससे बड़ा सुख मिल रहा है। राजा ने उस नारकी जीवों की प्रार्थना सुनकर कहा, मित्रों, यदि मेरे यहाँ खड़े रहने से आप लोगों को सुख मिलता है, तो मैं पत्थर की भांति अचल होकर यहीं खड़ा रहूँगा। मुझे यहाँ से अब जाने की इच्छा नहीं हो रही है। यमदूतों ने राजा से कहा, आप तो धर्मात्मा हैं, आपके खड़े होने का यह स्थान नहीं। आपके लिए तो स्वर्ग में उत्तम स्थान बनाए गए हैं। यह तो पापी जीवों के रहने का स्थान है। आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सके आगे चलें। राजा ने कहा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए,
भूखे प्यासे रहना और नरक की आग में जलते रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि अकेले मेरे दुख उठाने से इन सब लोगों को सुख मिले। प्राणियों की रक्षा करने और उन्हें सुखी करने में जो सुख है, वैसा सुख तो स्वर्ग में और ब्रह्मलोक में भी नहीं है। उसी समय वहाँ धर्मराज तथा इंद्र आए। धर्मराज ने कहा, राजन, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ, अब आप चलें। राजा ने कहा, जब तक नरक में पड़े जीव इस कष्ट से नहीं छूटेंगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। धर्मराज बोले, ये सब पापी जीव हैं, इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया है, ये नरक में से कैसे छूट सकते हैं। राजा ने कहा, मैं अपना सब पुण्य इन लोगों को दान कर रहा हूँ, आप इन लोगों को स्वर्ग में ले जाएं, इनके बदले मैं अकेले नरक में रह लूँगा। राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, आपके पुण्य को पाकर नरक के प्राणी दुखों से छूट गए हैं। देखिए, ये लोग अब स्वर्ग को जा रहे हैं, अब आप भी स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, मैंने तो अपना सब पुण्य दान कर दिया है, अब आप मुझे स्वर्ग में चलने को क्यों कहते हैं। देवराज हंसकर बोले, दान करने से वस्तु घटती नहीं, बढ़ जाती है। आपने इतने गुणों का दान किया है, यह दान उन सबसे बड़ा पुण्य हो गया है। अब आप हमारे साथ पधारें। दुखी प्राणियों पर दया करने से ये नरेश अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोगते रहे। कुछ वर्ष पहले की बात है। इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर नाम के प्रसिद्ध स्कूल में दो मित्र पढ़ते थे। एक का नाम था निकोलस और दूसरे का नाम था बेक। निकोलस आलसी, नटखट और झूठा था, परंतु बेक परिश्रमी, सीधा और सच्चा लड़का था। इतना होने पर भी बेक और निकोलस में बहुत अच्छी मित्रता थी। एक दिन पाठशाला के अध्यापक किसी काम से थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर चले गए। लड़कों ने पढ़ना बंद कर दिया और बातचीत करने लगे। नटखट निकोलस को धूम करने की सूझी। उसने कक्षा में लगा दर्पण उठाकर पटक दिया। दर्पण चूर चूर हो गया। दर्पण के टूटते ही सब लड़के चौंक पड़े। निकोलस को भी लगा कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है। मार पड़ने के भय से वह अपने स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ गया और सिर झुकाकर पढ़ने में लग गया। शिक्षक ने कक्षा में आते ही दर्पण के टुकड़े देखे। वे बहुत कठोर स्वभाव के थे। बड़े क्रोध से डांट कर उन्होंने कहा, यह उत्पात किसने किया है, वह अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। भय के मारे कोई लड़का बोला नहीं, लेकिन शिक्षक यूं सहज में छोड़ देने वाले नहीं थे। उन्होंने एक एक लड़के को खड़ा करके पूछना प्रारंभ किया। जब निकोलस की बारी आई तो दूसरे लड़कों के समान उसने भी कह दिया कि मैंने दर्पण नहीं तोड़ा है। बेक ने जब देखा कि उसका मित्र निकोलस मार पड़ने के डर से झूठ बोल रहा है, तो उसने सोचा कि शिक्षक इसे अवश्य ही दर्पण तोड़ने वाले का जब पता लगा लेंगे तो निकोलस को और भी मार पड़ेगी, क्योंकि उसने झूठ बोला है। इसलिए मुझे अपने मित्र को बचा लेना चाहिए। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, दर्पण मेरे हाथ से टूट गया है। दूसरे सब लड़के और निकोलस भी आश्चर्य से बेक का मुख देखने लगे। शिक्षक ने बैंत उठा लिया और बेक को सड़ासड़ पीटने लगे। बेचारे बेक के शरीर पर नीले नीले दाग पड़ गए, किंतु न तो वह रोया और न चिल्लाया। जब पाठशाला की छुट्टी हुई, सब लड़कों ने बेक को घेर लिया। निकोलस रोता रोता उसके पास आया और बोला, बेक, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे आज मनुष्य बना दिया है। मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा, उधम नहीं करूँगा। अब मैं पढ़ने में भी परिश्रम करूँगा। निकोलस सचमुच उसी दिन से सुधर गया। वह पढ़ने में परिश्रम करने लगा। बड़ा होने पर उसने इतनी उन्नति की कि वह न्यायाधीश के पद पर पहुंच गया। 40 वर्ष बाद इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों में युद्ध हुआ। राजतंत्र के समर्थक लोग हार गए। प्रजातंत्र की ओर से उस समय क्रॉमवेल शासक थे। उनकी आज्ञा थी कि राजतंत्र के समर्थकों को प्राणदंड दिया जाए। बेग ने राजतंत्र का समर्थन किया था। युद्ध में वह बंदी हुआ। एक्वेजिस्टर में न्यायाधीश निकोलस के सामने उसे लाया गया। निकोलस न्यायाधीश था। उसे बेग को प्राणदंड की सजा सुनानी पड़ी। बेग को प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर निकोलस का हृदय व्याकुल हो गया। वह तुरंत अपने आसन से उठकर भागा और घोड़े पर जा चढ़ा। उसे लंदन जाना था। लंदन वहाँ से बहुत दूर था। रास्ते में उसे 3 बार घोड़े बदलने पड़े। 2 रात और 1 दिन वह बराबर घोड़े की पीठ पर बैठा रहा। लंदन में वह सीधे क्रॉमवेल के महल में गया। अपने मित्र बेग के उपकार की कथा सुनाकर क्रॉमवेल से उसने अपने मित्र के लिए क्षमादान मांगा। क्रॉमवेल से क्षमादान का पत्र लेकर वह पहले की भांति घोड़े पर दौड़ा हुआ अब वापस आकर शांति मिली। जब बंदी घर में बेग के हाथ में क्षमादान का पत्र उसने दे दिया। दोनों मित्र 40 वर्ष बाद फिर से गले मिले।